सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। कहा गया है जो जिमी पिपील का सागर था, जिमी पिपील का सागर था, मंदमती कैकिमी की कागा। पिपीलिका जो है, जो पिपीलिका है, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। तो वो चींटी चाहेगी जो हम सागर को पता लगा ले कितने जल है सागर के अंदर। ये तो धृष्टता है, मूर्खता है। इसीलिए रामपाल जी चींटी के समान और धृष्टता लोगों के बीच में रख रहा है। कागज दिन पिपीलिका सागर था, तो पिपीलिका जो है सो सागर कभी नहीं पता लगा सकता सागर को। उसी तरह से रामपाल जी कोई महात्मा भी नहीं है। बंद कमरे में, बंद घर में रह करके भाषण करते हैं लंबे लंबे। ये भाषण केवल कथनी में इनका है, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है। राम बराया, कृष्ण बरा, कबीर बराया, हनुमान बराया, उसका लेखा जोखा करने वाला तुम कौन होते हो? हाँ, छोटी मुंह बड़ी बात करने चले हो, भगवान के नापने के लिए चले हो। हाँ, वही तो हुआ था जो भगवान को, माने भगवान को जो है सो दुर्योधन गया था अपन जो है सो प्रभुता दिखाने। और कहा कि हम तुमको जंजीर से बांधेंगे, तुम्हें ऐसे प्रताड़ना करेंगे, शोषण करेंगे। दुर्योधन अपना सब प्रकार के प्रताड़ना, शोषण, बुद्धि, दिमाग सब लगा लिया, लेकिन बाद में न बुद्धि काम दिया उसको, न उसका दिमाग काम में आया, न उसका अहंकार आया। अहंकार तो चूरे हो गया, मोह भंग हो गया। तो यही चीज है, दुर्योधन के समान जो मोहांध है, अहंकार से जुड़ा हुआ है, वो आदमी भगवान को क्या जान सकता है? इसीलिए लोग भगवान को जानता नहीं है, आना भगवान को भक्त को जानता है। यदि जानता है तो आमना सामना करके हमसे शास्त्रार्थ करें, हमसे शास्त्रार्थ करें। शास्त्र के विषय में शायद उनको कुछ मालूम नहीं। शास्त्र किसका नाम है, शास्त्र किस पहलू से बना है, कैसे बना है, किसके लिए बना है, किस मंजिल के लिए बना है, उनको खुद ही पता नहीं। और रह गई बात कबीर और कृष्ण और हनुमान, तो प्रश्न उठता है कि तीनों कोई अलग अलग नहीं है। जो ही हनुमान है वही कबीर है, वही कृष्ण है, वही राम है और वही परशुराम है। क्योंकि आत्मा सबका वही है, और आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा से जुड़ गया और दोनों को आनंद मिला, वही परमानंद है, वही ब्रह्मानंद है। एक आत्मा दूसरे आत्मा को आह्लादित करे, एक आत्मा दूसरे आत्मा को सुख सुविधा दे, एक आत्मा दूसरे आत्मा को पहचाने, एक आत्मा दूसरे आत्मा को जाने, उसी का नाम है आह्लादित, आह्लादित का नाम है आनंद, आनंद का नाम है परमानंद। ये भगवान का विषय है। कोबर छोट कहती अपराधो, सुन के भेद न समझे साधु। न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। तुलसी के पत्ता न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। इन्होंने बलगला करके लोगों को रखा है, आंखों में धूला झोंकते हैं कि कबीर बड़ा है तो राम बड़ा है तो हनुमान बड़ा है। अरे कोई नहीं बड़ा है, सबसे बड़ा मनुष्य का चरित्र है। भगवान हो, मनुष्य हो या देवता हो, जिसका चरित्र दुरुस्त है, चरित्र जिसका स्वच्छ और पवित्र है, चरित्रमान जो है, जो सब प्रकार से वे चरित्रमान बना है और चरित्र का ज्यादा महत्व देता है, चरित्रमान ज्यादा है, तो चरित्र की पूजा है। न राम की पूजा है, न कृष्ण की पूजा है, न हनुमान की पूजा है, न रामदेव की पूजा है, न रामपाल की पूजा है, न श्यामपाल की पूजा है। किसी का पूजा नहीं, पूजा चरित्रमान का किया जाता है। चरित्रमान जो होता है वही पूजनीय होते हैं। भू गिरते जो भू पर गिरे, मरे सो ये कहीं बार। चरित्र से जो जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार। चाहे इंद्र क्यों न हो, चरित्र से गिर गया
वह पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। जो मनुष्य चरित्रहीन हो गया, जो झूठ बोलता है और जो गलत सलत बलगला करके लोगों को ठगी कर रहा है, लोगों को बलगला का आंखें में धूला झोंक रहा है, बलगला करके अपने आप को भगवान साबित कर रहा है, वे भगवान है नहीं। वह लोगों को झांसा दे करके और चाहता है कि हमारे तरफ झुक जाए और हम उससे ऊपर बना रहे, हम दुनिया को ऊपर हावी रहे और हम पर कोई हावी ना रहे। इसलिए जो दुनिया के ऊपर हावी रहता है वो क्या जानने गया भगवान को, वो क्या जानने गया महात्मा को, क्या जानने गया परमात्मा को, क्या जानने गया किसी ईश्वर को। इसलिए ईश्वर और राम में, कृष्ण में, कबीर में, तुलसी में या सूर्य में किसी में भेद नहीं है। भेद जो जिसमें है वह इंसान है, भेद से परे है वही भगवान है। जिसमें भेदभाव का भावना है वे जो है सो भेदभाव में चलने वाले दो होते हैं, एक इंसान होते हैं और एक शैतान होते हैं। इसीलिए भेदभाव से ऊपर उठ करके जो चलते हैं वही भगवान होते हैं। इसीलिए भगवान जो है वे एक आत्मा दूसरे आत्मा को मान सम्मान करता है, वह